ऐसी आपके सामने मैं बहुत दुखद परिस्थितियों में बैठी हूँ अभी। ये ऐसा समय है जब सबकी संवेदनशीलता की जरूरत थी। We were taking care of a child जो she had a psychiatric illness। उस साइकियाट्रिक इलनेस के तहत उसको एक अंडरलाइन कुछ एक कॉम्प्लेक्स भी था। ये तो सही है कि अभी बेटा और बेटी ने एक दूसरे को पसंद किया। इनफैक्ट बिटिया ही पहले आई थी, बहू आई थी पहले यहाँ। उसके पेरेंट्स तो नहीं आए थे, उसके बाद हम गए थे क्योंकि समर्थ इच्छुक था। उनका परिवेश हमारा बहुत फर्क था, लेकिन समर्थ से मैंने जब बात की, सर देखो उसको अच्छा स्टिमुलस शायद मिलेगा तो शी इज अ ब्राइट गर्ल, अच्छा करेगी। यकीनन मुझे भी ऐसा अंदेशा था क्योंकि शुरू में आई थी खाना खाने से पहले, तो पहली बार यहाँ मिलने आई थी। इनफैक्ट वो हमारे घर पहले आई थी, तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ। सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है। जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है। एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी इसमें थी, उसकी त्विषा की खुशी उसमें थी, हमारे लिए तो सब ठीक था। इसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी। तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट अपने आप को, प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरी एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए लोगों के लिए है। वो अभी भी चल रही है, हाई कोर्ट में कुछ डायरेक्शंस हुए हैं। मैंने 40 घंटे की ट्रेनिंग लॉन्ग टर्म कैदियों के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की कराई, और मुझे उम्मीद थी कि इस बेटी में भी मैं एक परिवर्तन देख सकूं। शायद दैट वाज माय फॉल्ट, क्योंकि जब तक हम लोगों ने इसी 5 माह के दरमियान में 5 बार तो दिल्ली गई, एक बार 20 दिन के लिए, कुछ बाकी 7 डेज, कभी 10 दिन। जब आती थी तो उसका बिहेवियर थोड़ा परिवर्तित रहता था। इट्स पॉसिबल कि कुछ सोर्सेज वहाँ भी रहे होंगे, और ऐसा मुझे लगा कि बहुत कम उम्र में उसको ग्लैमर की वर्ल्ड में पुश किया, तो बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स रहते हैं। फिर भी क्योंकि हमारे यहाँ वी हैड लॉट्स ऑफ होप, और यंग चिल्ड्रन में मैं देखती हूँ बहुत सारी असीम संभावनाएं होती हैं। लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसकी जब भी इसने MTP अपनी इच्छा से कराई थी, डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था अगेंस्ट दिस। उसी दिन साइकियाट्रिक काउंसलिंग के लिए भी गई थी। उसको दवाइयाँ ऑलिज़ेप्राम जो शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स को दी जाती, उसने शुरू भी की थी। एक आध दिन ठीक रहती थी, लेकिन फिर अगेन कुछ उसको फिर थोड़ा परिवर्तन आता था। संडे के दिन, दैट इज 2-3 दिन पहले, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, हैंड्स में थोड़ा शिवरिंग था, विच इज टिपिकल ऑफ विड्रॉल सिम्टम। शायद यहाँ आने के बाद, जैसे 30 तारीख को आई है, उसके बाद उसको दैट सोर्स ऑफ एनी एडिक्शन तो कट ऑफ था ही। पॉसिबल है वो सब कुछ, बट उसके बावजूद भी, आई मीन विद ऑल दैट होप, हम फिर भी आगे चले उसके साथ। उसका जो एक काउंसलिंग का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ, क्योंकि पहले दिन एक बार गई, उसने समाज को फोन करके कोर्ट में बता दिया, I've taken that MTP pill. She told me also, उस दिन मुझे लूज मोशन डायरिया थी, उस दिन बाय चांस हम कोर्ट नहीं जा पाए थे। एंड आई सेड लुक, you've done this, लेकिन आपका एक एक नया डायमेंशन होता है वंस यू कैच मदरहुड। तो एक सिंपल वुमन से आप योर, एंड फिर एक बहू एंड एक डॉटर, डेफिनेटली वी ऑलवेज थिंक दैट यू शुड ट्रीट देम एज डॉटर्स, बट एक बहू इज समथिंग सो मच मोर। वो पूरे अपने जनरेशंस का
निचोड़ होती है, वो आगे के लिए एक माध्यम सेटअप करता है कि नेक्स्ट जनरेशन कितना और आगे बढ़े। But she destroyed everything. उसका जाना is a big vacuum for us. But more than that is the pain, जो दर्द हमें होता है. Because today their parents, they think we are, criminals. The press, the media, everything has gone against us. मुझे ये भी लगता है कि एक्चुअली उस समय जब इसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था एमटीपी का, अगले दिन ही बोला था उसने, अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है, तो मे भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देती, which I knew was not possible. So we went to this clinic, her health and a very good counselor was there. So she said, once you've taken your decision, it's हालांकि 33 years में to reverse, to have the first child is a lot of happiness. लेकिन वो एक पल की खुशी हमें महसूस नहीं होने दी, न समर्थ को न मुझे. इट्स वेरी इजी, बच्चे लड़कियां ये स्टेप ले लेती, जाके झूल जाती, इररिस्पॉन्सिबल कॉन्डक्ट, लड़के नहीं झूल पाते हैं, सो दे ट्रीटेड एज क्रिमिनल्स. 7th को शी मस्ट हैव टेकन द पिल, उसका एमटीपी पूरा उसने करा लिया. फिर वी हैड टू सपोर्ट हर. शाम को मैं ऑफिस से आती थी, उस गोद में सर लेकर बैठती थी, बिकॉज शी हैड लॉट ऑफ टू बेयर अ चाइल्ड इज लॉट ऑफ हार्मोनल बैलेंसेस आल्सो. मैंने उसकी मदर को फोन किया, आई सेड यू आर नीडेड नाउ. 5 महीने में दे नेवर केम एक्सेप्ट वंस, जब भी खुद अपनी मर्जी से घर गई थी, एंड द नेक्स्ट टाइम वो लेकर आए थे. एंड उस बार आई टोल्ड हर, लुक आपका होना, बिकॉज मैं 6-7 घंटे यहाँ नहीं रहती हूँ, समर्थ इज ऑल्सो आउट, कोई रहना चाहिए उसके साथ. हस्बैंड को जरूर उनके नहीं बुलाया. ही हैज अ वेरी स्ट्रेंज पर्सनैलिटी. ऑलमोस्ट 20 years कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में वो बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रहे हैं. इट्स पॉसिबल ही मे बी द सोर्स आल्सो ऑफ सो मेनी थिंग्स आई कैन नॉट से. और मैं किसी के कैरेक्टर को मैं लाइन नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज देयर सम पॉइंट मेरे से उन्होंने स्पर्श किया है. बट दैट मैन आई डिडंट लाइक हिम, सो आई सेड आप रेखा जी प्लीज आ जाइए, इफ यू वांट आई बुक योर टिकट, आप आ जाइए, रहिए बेटी के साथ. नजीराबाद में कर क्या रहे, दोनों बच्चों की शादियां हो गई, स्टे हियर. शी डिडंट कम. और आज वही माता पिता उस बच्ची के देह को पंच तत्व में विलीन नहीं होने दे रहे. आपको जो करना है धरना प्रदर्शन, बट गिव हर द पीस. ना उसकी जीवन काल में उसको चैन मिला, बिकॉज आई थिंक दे वर अर्निंग आउट ऑफ ऑल हर, हर लुक्स एंड एवरीथिंग. वो अर्निंग का साधन तब थी, एंड नाउ आई थिंक दे आर जस्ट ट्राइंग टू कैच सम माइलेज एंड अर्न सम मोर. कुछ नहीं तो यही तरह से करें. जो भी हुआ है इट इज रियली पेनफुल, लेकिन द मैटर इज सब जुडिस. और मुझे लगता है मीडिया प्रेशर इतना रहा है, पॉसिबली डिसीजन समटाइम्स दे आर ऑल्सो, बिकॉज हम जो खाते हैं, जो देखते हैं, जो पीते हैं, जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, वो बहुत कुछ हमारे डिसीजंस को भी गवर्न करता है. ये लोग बात करते हैं फौज की बार बार, हमारा तो जनरेशंस फौज में रहे हैं. 62 वॉर, 65, 71, कारगिल, इवन दिस माय ब्रदर, वो तो कुपवाड़ा में था उस समय. इन श्रीलंका 48 आवर्स वो बंदी बनाया गया, पैरा कमांडो रहा है. माय हस्बैंड डाइड फॉर द नेशन. इलेक्शन बैलेट बॉक्सेस ले जा रहे थे मणिपुर में, तब उनका इंतकाल हुआ था, शहीद हुए थे. एंड दिस पीपल मौशरी में गए थे, they were hounding us like anything. इनको क्या देश सेवा करेंगे जब एक शहीद की पत्नी को दर्जा नहीं दे सकते, सम्मान नहीं दे सकते, अपनी बेटी को मान नहीं दे सकते. इन्होंने कोई स्तर नहीं छोड़ा. बट इट्स गुड एंड वी होप द लॉ टेक्स इट्स कोर्स. मुझे भरोसा है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, पर मुझे भरोसा है अपनी सच्चाई. उनके तरफ से तो इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप जज रही हैं, डीजे रही हैं, तो आपका इतना पावर है, रसूख केस के चलते आपको एंटीसिपेटरी मिली, और पीएम रिपोर्ट जो है उससे भी छेड़छाड़ की, क्योंकि वहां भी आपके रिलेटिव्स है. इसीलिए उनकी जो 2 मांग है, उन मांगों पे आप क्या कहेंगे कि सेकंड पीएम अगर हो जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है? आपने 2 बातें कही हैं. एक तो हमारा एज ए डिस्ट्रिक्ट जज, सो एज ए डिस्ट्रिक्ट जज कई बार इट बिकम्स अभिशाप. जैसे आप देख रहे हो, सामान्य आदमी होता है तो उसको, जिसका कोई ग्राउंड नहीं होता, उसको वैसी बेल मिल जाती.
समर्थ की भी बेल हो जाती आज, लेकिन सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आई एम प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट जज, देयर इज नो क्वेश्चन। और एम्स में हमारा तो कोई भी नहीं है। उस रात को हम जब उनको लेकर आए हैं, पूरे समय रिससिटेशन करते हुए, लॉक खोलकर, पड़ोस के एक बेटे को बुलाकर, 5 फीट 8 इंच 9 इंच 80 किलो वेट की एक महिला को हाफ कॉन्शियस स्टेट में लाना, गाड़ी में डालना, फिर ढूंढना इमरजेंसी कहाँ, वी डिडंट इवन नो इमरजेंसी कहाँ है, वहां ले जाकर पहुंचाना, उनकी मदर को पल पल की खबर, एवरी मिनट आई वाज टेलिंग हर। 10 पर उनका कॉल आया, बाय 10:50 वी वर विद इन एम्स, सब उसको करके पुटिंग हर इन अ डिसेंट शेप, समर्थ बदहवास बिना चप्पल के एम्स में दौड़। हमारे पूरे कॉल डिटेल्स कोर्ट में सबमिट क्या किए। पल्स चल रही थी जब वहां से फंदे से आपने उतारा, तो क्या जिंदा थी उस समय वो? एक्चुअली क्या है, उस समय जब आप सांस देते हो ना, तो यू कांट मेक आउट, क्योंकि एक लगता है जैसे सांस आ रही, समटाइम्स इवन एम्प्टी, हम निश्चित नहीं कह सकते। यहाँ नहीं था, यहाँ जरूर मैंने नहीं देखा तो जुगलर वेन में है कि नहीं, जुगलर जो भी है, बट वी डिडंट लूज अ मिनट। और हर साधन से हम लोगों ने कोशिश की, एंड एवरी मिनट, बिकॉज उसकी मदर का जब कॉल आया है तब मैंने उसको 2 बार फोन किया, पिशा वेयर आर यू, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैं और समर्थ दोनों गए, मैं पहले पहुंची बिकॉज आई जस्ट सॉ हर इमीडिएटली। वो एक पलंग लगा था, उसके ऊपर एक, आई थिंक देयर वाज अ स्टूल, तो मैंने तो बिकॉज वो जो एक्सरसाइज के जो रबर्स रहते हैं, मैंने उसको खोला, उसने लिफ्ट किया सबसे पहले, खोला, एंड देन ही ट्राइड टू, रोता जा रहा था, एंड वी ट्राइड, मेरे पड़ोस से मेरे सिस्टर का बेटा भी आ गया था, फिर भी 2 पीपल आल्सो, वो सेकंड फ्लोर से नीचे लाना इज वेरी डिफिकल्ट। Whatever we did, we could. सवाल आरोप है सबसे इम्पोर्टेंट का कि जब आप, चूंकि आप जज रही हैं, तो कैसे जब किसी ने फांसी लगा ली थी, आमतौर पर किसी भी व्यक्ति के साथ, एक लेमैन को भी ये चीज मालूम होता है कि कोई भी व्यक्ति जब फांसी लगाता है तो उसको ताकि पुलिस ही है, कि पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है कि ये सुसाइड किया, खुदकुशी किया, इस तरीके की बातें, इस तरीके के आरोप लगा। दूसरी चीज जो फोन कॉल एक करके, अगर ये जैसे रात को हुआ था, सुबह मैं देखती हूँ तो डेफिनेटली फोटो लेकर पुलिस को बुलाते हैं, लेकिन क्योंकि 10, 17, 10, 18 तक मेरे फोन कॉल्स गए हैं, आई डिडंट नो कि वो लाइव है कि नहीं। अच्छा, जाने के बाद भी इट इज पॉसिबल कि अगर प्रॉपर पुश करो तो सांस आ सकती, कई बार अगर कहीं पर अगर पॉसिबल, आधे घंटे पहले तक हमारे साथ थी, और एकदम से अगर कोई व्यक्ति आपको टंगा हुआ दिखेगा तो आप ये यकीन थोड़ी कर लोगे कि मर चुका होगा, आप तो बचाने की कोशिश करोगे ना। तो अगर आप कहें कि किसी को बचाने की कोशिश करना गुनाह है, तो ये हमारे साथ अन्याय है। एक छोटा सा सवाल मेरा है, ड्रग्स का जिक्र किया आपने, ड्रग्स एडिक्टेड होने का जिक्र किया है, वो बात आपने कैसे सामने आई आपको? पीएम रिपोर्ट जो आई है उसमें एसीपी का साफ कहना है कि ड्रग लेने का कोई इनपुट उनको इस रिपोर्ट पर नहीं मिला। पीएम रिपोर्ट आई नहीं है, अच्छा, शॉर्ट पीएम आया, शॉर्ट पीएम में नहीं आएगा जब तक केमिकल एनालिसिस। मुझे लेट मी एक्सप्लेन। देखिए, 30 अप्रैल को हमारे यहाँ आ गई थी, ठीक है, उसके बाद ऑल द सप्लाई ऑफ एनी ड्रग्स वाज आउट, लेकिन व्हेन वी हैड गॉन टू काकोली रॉय जी के पास हम लोग 7 को गए थे, जब वो चाह रही थी वो फर्स्ट डे की प्रेगनेंसी को रिवर्स करे, तो वो बार बार वो पूछ रहे कि व्हाई डू यू वांट दिस, और आपने ये कदम क्यों उठाया। तब उसने मेरे सामने कहा, आई हैव कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वांटिटीज मारुआना, उनके सामने उसने कबूल किया, मैंने लार्ज क्वांटिटीज में मारुआना कंज्यूम किया है ना। मारुआना कंजम्पशन, यू नो, बच्चे के ब्रेन को, फीटस को क्या इफेक्ट होता है, वी स्टिल डोंट नो। फीटस हो सकता है साइज में दिखे 6 वीक्स 2 डेज, वो सब हेल्दी दिखेगा, लेकिन मानसिक रूप से क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो मुझे दिखा कि काकोली राय मैडम से जब बात हो रही तो थोड़ा सा झिझक आ रही, तो मैंने कहा कि मैडम इफ यू थिंक इट्स ओके मैं बाहर बैठूं, तो मैडम और इसकी चर्चा हुई। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट बोला था दोनों लोग आए काउंसलिंग के लिए, हस्बैंड वाइफ, और इसी प्रयोजन से दोनों लोग 12 की सुबह गए थे उनके पास, 11 सवा 11 बजे, 2 घंटे करीब वहां काउंसलिंग चला था। Then 3 hours वो माने she went to the expressions करके एक पार्लर है, उसका वीडियोग्राफी है, आराम से पैर रख के बैठी है, इंस्टाग्राम के बारे में बात करते, यू नो, उनके ऑडियो क्लिप भी है। शाम को 7 बजे दोनों लोग टहलने गए हैं, 8:30 से 9 बजे के बीच में टीवी देखना है, देयर इज नथिंग एट ऑल जिसका जरा सा भी अंदेशा हो। फिर वो हमारे जो घर में सीसीटीवी कैमरा में दिख रहे कि अकेले जा रही ऊपर,
फोन वहां नीचे पड़ा था, क्या फोन आया था, उसके पेरेंट्स ने क्या कहा था, बिकॉज मैं बार बार बोल रही थी मदर को आप आइए। पॉसिबल है कि मदर ने कहा मैं नहीं आऊंगी, तुम्हारा घर है वहां पर, यू नो बहुत सारे बात मायके वाले थे समझते नहीं, क्योंकि परिवर्तित परिस्थिति में देखो आप किसी पौधे को भी अप्रूव करते टाइम लगता है उसको एडजस्ट करने, लेकिन उनको सपोर्ट करना जरूरी है। एंड शी फेल टू कम। और फिर उसने लड़की ने अपना एक रिजर्वेशन कराया था अजमेर, क्योंकि अजमेर से फिर नजीराबाद पास पड़ता है, तो उसने कैंसिल कराया। दिन में फिर मुझे मैसेज डाला अम्मा मैंने कैंसिल कर दिया टिकट। ऐसे ठीक है 20 तारीख तक वैसे भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। यस प्लीज। मैम जो चैट है लड़की और उसकी माँ की, हाँ हाँ उसमें लड़की कह रही है कि उससे ये पूछा जाता है जो बच्चा है वो किसका है, इस तरह का समझ का सवाल था, मतलब कि उसके कैरेक्टर पर शक किया, इसके चलते उसने ये जो pills ली, ये बात ये चैट में बोला है। उस लड़की ने अपनी माँ से बातचीत में ये बोला, उसमें लिखा भी है। देखो इट्स पॉसिबल, जो उसका बार बार जिद करना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, एक बहुत सारा, देखो आप भी पिता बने होंगे, आई एम श्योर यू आर अ फादर, ठीक है। आपने पहली बार आपकी पत्नी ने गर्भ धारण किया था, कैसा महसूस हुआ? फिर आपकी पत्नी कहे कि हमें नहीं चाहिए गर्भ, बहुत सारे सवाल आ सकते हैं मन में। इट इज पॉसिबल दोनों के बीच में कोई ऐसी वार्तालाप हुई हो, इट्स पॉसिबल। और मैं यह कुछ हाइपर टेक्निकल कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि शी वाज ऑन शिजोफ्रेनिक ड्रग्स। अगर उसने कुछ कहा भी है, क्योंकि एक शिजोफ्रेनिक के अंदर दो लोग बात करते हैं, इकट्ठा बात करते हैं, क्या सही है क्या गलत है सिर्फ व्हाट्सएप चैट से कुछ भी नहीं डिफरेंशिएट हो सकता है। मैं खुद ही इस मैटर में मुलजिम हूँ, तो मैंने बहुत हाइपर टेक्निकल रूप से आपको मैंने आई कैन नॉट, लेकिन क्योंकि मैंने मेंटल इलनेस पर इतना वर्क किया है, मुझे इतनी उम्मीद थी ये बच्ची को हम पार कर पाएंगे, एंड वी हैव फेल्ड इन दैट। मैम ये मैं कहा था कि किस चीज का इलाज चल रहा था ट्विशा का, और क्या दवाइयां वो ले रही थी, किस साइकियाट्रिस्ट से मिलना? डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, ओके। और ये पहले बैंसल हॉस्पिटल में थे, लेकिन अब उनका वेल क्लियर क्लिनिक है। दोनों हस्बैंड वाइफ गए थे ऑन 30 तारीख को, क्योंकि ये गए थे उसके लिए एमपीपी के लिए। उसने कंसेंट फॉर्म साइन किया था, उसने दवाई भी ले ली थी, लेकिन दवाई मैंने प्रिस्क्राइब करा ली थी, लेकिन ली नहीं थी। उसके बाद उन्होंने कहा कुछ अपन सेशंस करेंगे, उसके बाद दोनों लोग कपल काउंसलिंग में जाएंगे। कपल काउंसलिंग के लिए भी तैयार था। फर्स्ट सेशन में काकोली रॉय के पास मैं ही लेकर गई थी, क्योंकि रिवर्स करना चाह रही थी। सेकंड में तो दोनों ही लोग साथ गए थे। शिज़ोफ्रेनिया इज अ यू नो प्रॉब्लम, जहां व्यक्ति के अंदर एक कदम आगे, सेकंड यू नो इट कैन मैनिक फेजेस भी होते हैं, डिप्रेशन भी होता है। इट्स पॉसिबल कि उसका डिप्रेशन, आई मीन आई कैन नॉट से व्हाट इज द रीजन, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, लेकिन डिप्रेशन का होता है कि मैम ये कोई डिप्रेशन का आरोप है, मैनिक भी होता है। ट्विशा के परिवार का ये आरोप है कि वो कह रहे हैं कि समर खुद ड्रग्स लेते थे। दूसरी बात ये कि एक बार ये भी कहा गया कि प्रोबेबली आपकी और उनके फादर की कोई बात हुई, जिसको लेकर के दबाव बनाया जा रहा था कि ट्विशा के फादर आपसे माफी मांगे, या इस तरीके की जो बात है। उन्होंने ये जो आप बोल रहे हैं ना आक्षेप, उन्होंने समर्थ पे भी लगाया था, फिर उन्होंने दूसरे दिन फोन करके माफी भी मांगी, फिर उन्होंने व्हाट्सएप से भी कहा मैंने गलत कहा। Was ever a case filed against Samarth Never. around these drugs or any kind Never, of sir. allegation? He is a pass out of National Law School Bangalore, बहुत prestigious है। He has lost 1 year, there's no doubt. लेकिन वो इसलिए हुआ था क्योंकि घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम में उसने एक स्टूडेंट एक्सचेंज किया था, उसके 2-4 प्रोजेक्ट्स they were missing, तो he lost 1 year in that. I don't deny that. लेकिन ये ड्रग्स का लेना या ड्रग्स में था, he was a, I mean I think a very competent advocate, sir will I think vouch for that, and उसका वर्क, I mean they were just struggling advocates, and ऐसे समय में इतना कुछ हो जाना, it is devastating। इस घटना के आपकी बात हो रही है, इस घटना के बाद से ट्विशा के परिवार से आपकी कोई बात हुई है? अभी मैं उस दिन जब मौशरी में गई हूँ, बिकॉज रात को 3:45 तक हम लोग तो हॉस्पिटल में ही थे, यू नो इनके आर्मी वाले 2 आए थे, लेकिन हाथ नहीं लगाया था। आई थिंक वो राशि अब्रॉल है जो उसकी भाभी, उनके मामा जी थे और एक और ऑफिसर आए थे। दे डिडंट डू एनीथिंग बट गिद्ध जैसे दूर से देख रहे थे, द 2 of them। 3:47 तक we did everything। उसके बाद because we didn't enter the house, we said now it becomes, मुझे इतना मालूम है कि that becomes you know a police matter, तो obviously police will enter। उसके पहले तो हम जा भी नहीं सकते घर के अंदर,
वी वेटेड कि पुलिस की गाड़ी आ जाए, वही दरवाजा खोल के वही गए, फिर उन्होंने पूरा जांच वांच किया। Did you talk to सॉरी, ऐसा कम बैक टू द पॉइंट। देन व्हेन सुबह उनकी खबर आई, हमको खबर नहीं की, उन्होंने हमारे रिलेटिव को खबर की, हम लोग आ गए और उन्होंने ये भी कहा हमारे बच्चे को मार दिया। मुझे अंदेशा तो था, पर मुझे ये भी लगा कि जिसने एक जवान बेटी खोई है उसके मन में कितने तरह के ख्याल आ सकते हैं, दुख भी होगा, नाराजगी भी होगी। इसके बावजूद भी वी वेंट टू द हॉस्पिटल। समर्थ और मैं दोनों गए थे। ये तो ऐसे मारने हमारे पीछे दौड़े, हमें तो पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी पड़ी अपनी सुरक्षा के लिए। थोड़ी देर हम बैठे रहे, थ्रो देम आउट, थ्रो देम आउट। वो जो लड़का अपने आप को फौजी कहता है ना, ही इज अ फर्जी आदमी। ही रन आफ्टर मी, चेजिंग मी। वी हैड टू लीव दैट प्लेस, वी हैड टू लीव दैट प्लेस। हमारे भी कुछ फ्रेंड्स आ गए, जैसे जस्ट लेट्स गो, इट्स नॉट द टाइम फाइट करो। हमारी बहू वहां पड़ी है, एंड दिस पीपल हैव नथिंग एल्स बट लड़ने के अलावा। So we went safely, and उसी दिन मैंने CSP को लेटर लिखा कि I need security from these people. I cannot even go and see that girl. हम जो उसको obeisance कर देना चाह रहे हैं वो कुछ नहीं कर पाए हम लोग। मैम ऊपर जब CPR पहले जब आपने बॉडी उतारी तो उस समय भी क्या CPR दिया था? उस समय दिया था। आरोप ये लग रहे हैं कि नीचे आने के बाद CCTV में दिखाने के लिए CPR दिया। No sir, हर स्टेप पर दिया है। In fact the second floor पर तो even one pot, because every time they you know, एक आप कभी पकड़ा नहीं होगा। सिंगल I could not have held her. मेरा बेटा एंड एक पड़ोस से सिस्टर का बेटा, वो दोनों लोग थे, एंड they kept trying, so with the full hope कि कुछ तो होगा उसका। And मैम एक चीज इसमें ये आई है, जिस फंदे से उन्होंने फांसी लगाई थी उसको पुलिस ने कल बरामद किया है। कल नहीं बरामद किया सर, यू आर रॉन्गली इन्फॉर्म्ड। पुलिस तो यही, पुलिस ही खुद एक्सेप्ट पुलिस कर ने रही है। पुलिस हमारा ये डीएम के समय वहां नहीं भेजा, बाद में भेजा। उन्होंने जैसे जो 12 की रात को हो गया, ये 13 को सुबह आई थी FSL की टीम, दे टुक अ फोटो एंड ऑल। उस समय आई वाज नॉट इन कंडीशन, पता नहीं वो, आई थिंक वो ले गए थे, बिकॉज चाकू उन्होंने मंगाया था, ऊपर से वो रोप्स काट ले गए थे। अब कब उन्होंने FSL को दिया था आई कैन नॉट से। अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती? नेवर सर। लेकिन उसके 2 दिन पहले जब एक बार उसका विचित्र सा कॉन्डक्ट, यू नो, अगर आप देखेंगे उसका पहले के भी CCTV दिखा रहा है। क्योंकि दोनों अलग अलग कमरों में सोते थे, ये बताया गया? She chose to be, because MTP कराने के बाद उसने कहा I need space समर्थ। एंड सो मैंने, जैसे हम लोग उस दिन भी हम लोग साथ में रात पे बैठे, लेकिन वो CCTV दिखाता, वो आके कान लगा के, इवन एक दिन पहले की भी वो हमेशा कान लगा के सुनती थी। एक बार तो मैंने कहा, त्रिशा यू लुकिंग अपसेट, आप आके यहीं सो जाओ, अकेले क्यों हो? नहीं, आई नीड माई स्पेस अम्मा, आई नीड माई स्पेस। तो क्या है उसका था, आई नीड माई स्पेस, मुझे दूरी भी चाहिए, मेरे मायके वाले मुझे डिसोन किए हैं, और मायके वालों के लिए तो इतना बताती थी कि हमको बहुत कम उम्र से उन्होंने धकेल दिया इनटू दिस ग्लैमर इंडस्ट्री कि मुझे इवन उसकी शिक्षा भी नहीं ठीक से पूरी हो पाई थी। समर्थ जो है शक करता था कि जब उनकी प्रेगनेंसी हो गई थी, शक करता था कि वो बच्चा उनका नहीं है, इस तरह। अरे तो क्यों, फिर तो वो कंसेंट देता ना। हम लोग तो कोशिश कर रहे थे, समर्थ पूरी तरह से कोशिश कर रहा था कि सर मुझे 1 मिनट का वो खुशी नहीं मिल पाई बाप बनने की। Immediately she said, मुझे इनफैक्ट 17 को डिस्कवर हुआ, 18 को दिल्ली पहुंचती, लेकिन 17 की रात को कहाँ गई, वी डोंट नो where she stayed। उसने उबर बुलाया, उबर या ओला, बिकॉज उबर से तो ब्लैक लिस्ट हो चुकी थी फॉर सम इंसिडेंट, जो इसका कहाँ दिल्ली या हैदराबाद जहाँ पर भी, तो उसने तो बहुत जगह काम किया था फॉर द ग्लैमर इंडस्ट्री, लेकिन ब्लैक लिस्टिंग है उसका उबर से। So she called that thing, and I'm telling her, Swicha, don't go. But she was saying, no, I can't stay. I get, आप लोग का ये, I feel I want to go. I want to drop my child. और आप माने क्यों रोक रहे हो हमको? उनके पेरेंट्स ने भी तो शुरुआत में यही कहा। त्रिशा का कैरेक्टर खराब था, ये मतलब जो अभी तक की बात निकल के सामने है उसके साथ। कैरेक्टर खराब नहीं था सर। अगर एक बच्चे को आप बहुत जल्दी ग्लैमर वर्ल्ड में घुसेड़ोगे, ये फादर ने क्लेम्ब्यूटेरॉल उसको बहुत शुरू में जब छोटी थी वो जो दी जाती है कैसी, टू जस्ट टू रिड्यूस वेट एंड टू हैव अ गुड फिगर, ऐसा खुद बताती थी कि father has really pushed her। भाई हर को अपनी आजादी तो चाहिए ना। 10,000 का इनाम घोषित कर दिया है। 5 सवाल ऐसे हैं जो आप मुझसे करें तो हाँ बिल्कुल। मैम आपसे एक सवाल है। एक तो ये कि आप चाहती हैं समझ, लड़की का जो परिवार है वो डाउरी का भी आरोप लगा रहा है,
और दूसरा सवाल ये कि जो कि इसमें दहेज मृत्यु का केस दर्ज किया गया है, आपको जो जमानत मिली उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि सामान्य सुनिए मेरे भाई, सुनिए, आप जानते हैं, है ना, अब थोड़ी देर के लिए कैमरा को बंद करिए। मैम केवल I just want to answer, sir, I want to answer one question। हम लोग वो हैं जो हमने समर्थ ने और मैंने, हम लोग की जो राइट्स है हमारे पैटर्नल हाउस में भी, मैंने मेरे ससुराल पक्ष में, उसमें भी हम लोगों ने उसका रेलिंक्विशमेंट किया है, परित्याग किया इन फेवर ऑफ दैट फैमिली। हमने एक छदाम वहां से नहीं दिया, बल्कि यहाँ पर एक छदाम न देने के स्थान पर हमने दिया इतना, जिसका डॉक्यूमेंट है हमारे पास। 8 लाख आपने बता दीजिए। बीइंग अ जज आपको जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा है, तो फिर आपके बेटे प्रस्तुत हों, आप चाहते हैं फिर पेश हों, खुद को सरेंडर करें? हम तो चाहते हैं न्यायिक प्रक्रिया का पालन हो, इन्वेस्टिगेशन का को आप लोग जैसे दे आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द होल थिंग। तो आप भी चाहते हैं कि सुनिए ना, एक बात सुनिए, अभी आपके साथ एक मिनट, अब आप जो भी पूछ रहे हैं बेहतर होगा कि वकील से पूछें। कारण ये है कि वो स्वयं भी उसमें अभियुक्त है। आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं पर्दे पर बोलता हूँ, है ना, बेटा क्या चाहता है, वो पुलिस में क्यों नहीं जा रहा है, माँ से पूछोगे। कैसा सवाल कर रहे हो, मैं आपसे पूछूंगा, आप जवाब दे पाओगे? कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा ना। मुझे अधिकार है कि नहीं एंटिसिपेटरी बेल लेने का, आप बताइए, है कि नहीं? कानून में प्रावधान है ना, अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद हाथ खारिज होगी तो हाईकोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है। न्यायिक प्रक्रिया में तो चल रहा हूं मेरे दोस्त, प्रक्रिया से हटकर थोड़ी हूं मैं। देखिए, निश्चित तौर पर हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को भारत का संविधान प्रदत्त अधिकार है कि अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करे। इसके साथ साथ एक चीज याद रखें, 12 और 13 तारीख को हमने पुलिस के साथ पूरा सहयोग किया। स्वयं समर्थ ने अपने हस्ताक्षरों से घर की सारी जब्तियों पर साइन किए हैं। जो चीजें हमारे यहां से जब्त हुई हैं, क्या वो सारी चीजें अदालत में पूरा सीसीटीवी फुटेज, जिसमें ये पता चलता है कि लड़की सुबह से लेकर रात तक क्या कर रही है। ऐसी कौन सी घटना घटी? मुझे सिर्फ आप एक सवाल का जवाब दीजिए। 7 लाख रुपए यूपीआई से ट्रांसफर हुए हैं, मैडम के खाते से 1,82,000 और समर्थ के खाते से 5,25,000 कुछ रुपए हुए हैं। मेरे को केवल एक सवाल का जवाब दीजिए, एक लड़की 4.5 महीने में 7 लाख रुपए कहां खर्च कर दिए? 50,000 रुपए उसके भाई हर्षित के बैंक खाते में गए हैं। सारे दस्तावेज मैंने पेश किए। इसके ना अरे नहीं, आपके माध्यम से मैं सवाल कर रहा हूं, आपके माध्यम से सवाल कर रहा हूं, जानना चाहता हूं। देखिए समझिए, ऐसा तो नहीं, मैंने आज कोर्ट में आवेदन दिया है, ऐसा तो नहीं कि हत्या के लिए जवाबदार कोई और है, जो व्यक्ति पैसे मांग रहा है, जिसको पैसे दिए जा रहे हैं 7.5 लाख रुपए, आप खोज रहे हो। इस पर भी तो विचार करिए। और क्या पुलिस इस पर विचार करी? हमने कोर्ट को कहा कि इसके दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट श्रीमती त्विषा के जब्त करिए, कारण उससे पता चलेगा। मेरी बात तो सुनिए, आपने कोर्ट में कहा कि ब्लैकमेल तो नहीं हो रही थी, आप उसको इशारा कर रहे हैं क्या? भाई, अगर कोई लड़की 7.5 लाख रुपया खर्च करती, 7 लाख रुपया खर्च करती है, तो वो पैसे कहां जा रहे हैं, काहे में खर्च हो रहे हैं? आपको नहीं लगता कि इस बारे में भी मालूमात हासिल करनी चाहिए? हमारे लिए नहीं, तो यही तो हमने कहा कोर्ट से कि पुलिस को कहिए। सारे लोगों की बात इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। उनके परिवार का ये कहना है कि ये जो हो सकता है कि ट्विसा का अकाउंट खुद समर्थ हैंडल कर रहे हो। दूसरा ये कि उनका ये आरोप है कि ट्विसा एक पैसे के लिए तरसती थी, सर, उनके इसलिए पास टिकट के लिए पैसे नहीं, 500 रुपए भी मंगा एक सेकंड दीजिए ना भाई से। तो सर ये कैसे पता चलेगा? कई बार खाने, मुझे बताइए ना, आप ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, यानी हमसे कर रहे हैं, पता कैसे चलेगा सच्चाई का? उसके बैंक स्टेटमेंट से पता चलेगा ना कि पैसे कहां गए। आए तो यहां से हैं, ये तो हमने क्लेम किया, हमने बैंक ट्रांसफर के पेपर, यूपीआई के पेपर कोर्ट में पेश कर दिए, जब्त करा दिए। अब पता कैसे चलेगा कि वो पैसा खर्च कहां हुआ है? ये आप हमसे पूछेंगे, हम बता पाएंगे? हाँ, निश्चित तौर पर। क्या आप सोचते हैं कि नहीं पूछा होगा? ऐसा आप सोच सकते हैं क्या? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं। मेरे हिसाब से सर समर्थ पूरी तरीके से सही है, मान लेते हैं बात। तो सबसे अहम सवाल ये है कि जो भोपाल पुलिस ने उसको फरार घोषित किया है, की तारीख में इनाम घोषित किया है, बिल्कुल पासपोर्ट ना हम ऐसे पहले आदमी हैं जो फरार घोषित हुए, ना पहले आदमी
जिसके ऊपर इनाम घोषित हुआ है। आप ये जानते हैं ना? नहीं, आपके कहने से पेश तो नहीं हुआ जा सकता ना। जरूर होंगे। मेरी बात सुनिए। अरे मेरे दोस्त, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसी को मीडिया ट्रायल कहते हैं। ये मत करिए, ये मत करिए। मानिए तो सही। अरे सुनिए ना, मेरे से पूछ रहे हैं सुनिए, मेरे प्रश्न का उत्तर, आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझसे उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए। देखिए, आप लोगों का हम पर दबाव था इतने दिनों से कि आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए। हम बोलने के लिए आए। सुनिए ना, नहीं, मेरी बात समझिए। क्यों? क्योंकि हम जवाब दे पाते हैं खुद को, और ये बताना चाहते हैं कि हम छुप नहीं रहे हैं, हम बेगुनाह हैं। हमारी बात सुनेंगे आप? नहीं, समर्थ, मेरी बात सुनेंगे आप? हमने दोनों की बेल एप्लीकेशन लगाई थी, है ना? नहीं, सुनिए ना मेरी बात। दोनों की बेल एप्लीकेशन, एक की मंजूर हुई, एक की नामंजूर हुई। अब हमको समय देंगे सांस लेने का कि नहीं देंगे? हमको समय देंगे सांस लेने का कि नहीं देंगे? हमें विचार करने का और निर्णय लेने का समय देंगे कि नहीं देंगे? है ना? तो मैं भी एक वकील हूं, मुझे भी अपने पक्षकार को राय देनी, अभी तो मुझे भी सोचने का समय नहीं मिला। 5:30 बजे से आप लोग हमारे पीछे लग गए, जैसी बेल का ऑर्डर आया तो विचार करेंगे हम। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी आपके सामने अपनी राय जो है अपने क्लाइंट को दे दूं? क्या ऐसा संभव है? मेरे पेशे में ये मुझे ये स्वीकार है क्या? मुझे अनुमति है? मुझे वकालत करने देंगे, नहीं करने देंगे? बंद करवा देंगे? हाँ, आप अपनी लीगल एबिलिटीज के बारे में बता हाँ, रही हैं। अधिकार है भाई, नागरिक का अधिकार है। दूसरी पार्टी का भी ये अधिकार है कि वो चाहते हैं कि यहाँ पे चूंकि इन्फ्लुएंस इतना है। दूसरी पार्टी देखिए, आप 4 पोस्टमार्टम, सुनिए ना, मैं आपके सामने कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप एक की बजाय 2 पोस्टमार्टम करा लो, आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी से करा लो, हमारी कोई आपत्ति नहीं। मैंने आज ये न्यायालय में कहा, आप शायद वहां थे, आपने सुना, मैंने कहा साहब हम इससे सच्चाई उजागर होगी। इत्तफाकन मैंने डेड बॉडी को देखा है, इत्तफाकन, और मैंने देखा कि उल्टे हाथ पर 3 निशान थे। वो पढ़ा लिखा जो भी चिकित्सक है हमारा एम्स का, उसने लिखा मल्टीपल चोट। मल्टीपल का मतलब एक से ज्यादा। किसी ने रोका था, उसकी कलम में स्याही खत्म हो गई थी क्या? लिखता कि कौन से हाथ पर, कौन से पैर पर, टांग पर, पीठ पर, कहां पर निशान है, नहीं लिखा। सनसनी फैला दी बोल करके। यह भी सही तरीका नहीं है पोस्टमार्टम में लिखने का, मुझे भी मालूम है। मैंने भी 27 बरस वकालत की है और मैंने पढ़ा है किस तरह से लिखा जाता है। सीधे हाथ पर है, गले पर है, पैर पर है, टांग पर है, लिखना चाहिए किस तरह की चोट है। क्या आप लोगों को नहीं मालूम कि चोट जो है बाद में भी आ सकती है? लाश को वहां से लेकर के उतर रहे हैं, वहां भी नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं, संभावनाओं की चर्चा कर रहा हूं, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए ना, पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। क्यों कूदते हम निष्कर्ष पर, क्यों कूदना चाह रहे हैं? कोई परेशानी नहीं है हमें। अलग अलग माध्यमों से उनको धमकी भी दी जा रही है। इस तरह देखिए साहब, आपके सामने बैठे हैं, एक माँ है, बेटा विंग कमांडर है ना, और एक बेटा समर्थ वकील है। 3 लोग हैं टोटल परिवार में। पति जो थे वो जब बच्चे छोटे छोटे थे तभी शहीद हो गए देश के नाम। अब कौन जाएगा धमकी देने? मैं शरीफ वकील। अब कल कोर्ट में क्या हुआ है ना, कहते हैं कि किसी ने उनके ऊपर पीठ के ऊपर मुक्का मारा। क्या प्रक्रिया है? जाइए 40-40, 50-50 मेजर मिलिट्री के वर्दी में, कोर्ट में, सरकारी मिलिट्री की गाड़ी में, क्या सिविल डिसिप्लिन, क्या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में मिलिट्री इस तरह से हस्तक्षेप कर सकती है? आ सकती है क्या मिलिट्री? आप मुझे बताइए, न्यायालय में किसके ऑर्डर से आए? मिलिट्री तो हमेशा कमांड को फॉलो करती है ना, किसकी कमांड से? देखा कि ये जज रही हैं तो कई बार वकीलों की कोर्ट के अंदर इस तरह की दादागिरी देखने हमारी बात समझिए, को भी मारा है वकील। मेरी बात समझिए ना, मेरी बात समझिए। ऐसे में अरे एक सुनिए तो सही, सुनिए तो सही। तो इसकी सही प्रक्रिया क्या है? इसकी शिकायत होगी ना? नहीं होता शिकायत है कि शिकायत नहीं सुनी जा रही है। अब आपको लगता है कि हमारी सुनी जा रही है? आज के बाद भी ऐसा लग रहा है आपको कि कोई हमारी सुन रहा है? हमारी कोई सुन रहा है? आपको लग रहा है? एक माँ का जज हो जाना, ये तो अपनी बेटे का वो रक्षा नहीं कर पा रही, समर्थन नहीं कर पा रही, प्लीड नहीं कर पा रही, अपनी बात नहीं रख पा रही। आज यहां भी जो आए हैं 4 लोग कल हमसे कहेंगे कि साहब नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं, वैसा नहीं बोलते हैं, आप ऐसा करते हैं। सत्येंद्र सिंह का नाम बार बार लिया जा रहा है। ये तो सब बकवास है साहब, कोई किसी का भी नाम ले ले। वो लड़की के रिश्तेदारों को, हमारे 4 मित्रों के नाम मालूम है, चारों को मुझको दूर करना रहेगा, कल मेरे बारे में कुछ बोल देंगे ताकि मैं भी सहायता ना करूं। तो ये तो ऐसी बेबुनियाद चीजों के लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते साहब।
समझ गए ना आप? मैं 4 लोगों को जानता हूँ। जिक्र कर रहे हैं, पुरानी घटना का भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी जो बड़ी बहू है वो भी घर छोड़ के जा चुकी है। साहब आप पूरे खानदान को, आप मेरी 7 पुश्तों को लपेटिए ना, क्या परेशानी है? लपेटिए, आप मुझसे जो है पूछिए। तो ये बात सही है क्या सर कि ये है क्या चीज? तो आपका डिवोर्स नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता, हमारा सबका डिवोर्स नहीं हो सकता। और क्या मैं ये मेरे जीवन की निजी बात आपके साथ करूंगा, है ना? मेरा अगर डिवोर्स हुआ, मान लो हुआ है, तो क्या करूं मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करूं? अरे निष्ठा मेरी भी है, उसकी भी है ना। तो क्या ये सवाल मीडिया पूछेगा मैं जवाब दूं? मैं पब्लिक फिगर हूं? नहीं हूं। मेरी अपनी निजी लाइफ है, मेरी अपनी निजी लाइफ है, उससे क्या है? मैं अपनी निजी लाइफ आपसे डिस्कस करूं? मुझे बताइए। जरूरी है कि वो कह रहे हैं कि इस परिवार में हमेशा इसी तरह प्रताड़ित किया जाता है, बड़ी बहू को भी इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तो सुनिए ना आप। हाँ तो बताइए क्या गुनाह कर दिया जो नाकरा करके माफी मांगने के लिए? माँ उसी चैट में कह रही है, जो चैट अधूरी पेश की, आप लोगों को बोल रहा हूँ कि वो चैट कम से कम पूरी मांगो। वो चैट अधूरी है और वो टेम्पर्ड है। वो चैट आज कोर्ट में हमको मिली, उसकी नकल हमें दी गई, हमने उसी समय न्यायाधीश महोदया से उस पर आपत्ति की। इसका कैसे संज्ञान लोगे? एविडेंस एक्ट के तहत ये अधूरी चैट है। इसका मूल स्रोत कहाँ है? लड़की के मोबाइल में। दोनों मोबाइल उसके जब्त हो गए, अगला स्टेप उसमें निकालिए, व्हाट्सएप से सर्वर से मंगाइए। अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप हम तो कानून के रास्ते पे चल रहे हैं मेरे दोस्त, वो कानून CBI के जांच रास्ते की पे मांग चल कर रहा रहा है। है। जरूर होनी चाहिए सीबीआई जांच, जरूर होनी चाहिए सीबीआई जांच। सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप बिल्कुल इंटरनेशनल कोर्ट की निगरानी में जांच करिए, जरूर करिए, न्याय मिलेगा, हमें विश्वास है, हमें पूरा भरोसा है। आप मदर हैं, लड़की की माँ ने भी अपनी बेटी को खोया है, हो सकता है बहुत सारी चीजें अभी भावनाओं में भी हो रही हों, बहुत सारी चीजें जो अभी हीट ऑफ द मोमेंट में हो रही हों। आपने बात करने की कोशिश की क्या लड़की की माँ से या किसी से भी उसके बाद, पूरी घटना के बाद? आई थिंक आप बीच में आए थे क्या? मैंने कितनी बार उनकी मदर को बोला आप आइए तो। नहीं, इस घटना के बाद, इस घटना के बाद तो हम लोग गए थे रूबरू बात करने के हमने लिए। तो बॉडी को मांगा था कि हमें दीजिए, पति का धर्म है अंत्येष्टि करना, माता पिता का नहीं है। हिंदू धर्म का पालन करने वाले लोग ये जानते हैं, पंच तत्व में सूर्यास्त के पहले देह का जो है विलीन होना अनिवार्य है। पोस्टमार्टम हो चुका, हमको कम से कम आप अंत्येष्टि के समय में उपस्थित तो रहने दीजिए, मुखाग्नि भले मत देने दीजिए। तो ऐसी भी क्या नाराजगी है? क्या हुआ? आप मांगेंगे, आप अंतिम संस्कार दे चुके, हम आवेदन दे चुके, हम आवेदन दे चुके पुलिस को। ठीक मैम, एक आखिरी सवाल बस, क्या समझ के पापा के साथ हुआ क्या था? क्या हुआ था? वो माटी में बैठे थे, क्या एपिसोड था? पिताजी जी मणिपुर इम्फाल में थोसुल खनू में बैलेट बॉक्सेस को लेकर जा रहे थे जब इनकी गाड़ी एम्बुश हुई थी और उस एम्बुश करने में शहादत प्राप्त हुई थी। आज की तारीख में उनको उनके जाने पर मुझे एक शहीद का दर्जा, एक शहीद पत्नी का और लिबरलाइज पेंशनरी अवार्ड मिला है उनके नाम की ब्रेवरी। उनका एक क्या सीआरपीएफ में मुझे हर साल उसके बुलाया जाता है। मैंने खुद कंट्रीब्यूट किया वहाँ के बच्चों की देख रेख के लिए एक अमाउंट, क्योंकि मुझे जो थोड़ा बहुत मिला था उसका बहुत सारा मैंने हिस्सा दिया सो दैट बच्चे वहाँ पर कोई ना कोई एक जो बच्चा है थोड़े से कम साधन है उसके लिए कोई शिक्षा के लिए कोई अवार्ड मिले उनके नाम से। शहीद आर के सिंह साहब।